Good morning, students of class 8th. Today I am going to teach you English literature poem Macavity the Misty Cat. Okay, this poem has been composed by T.S. Eliot. Yani the poet of this poem is T.S. Eliot. Okay, do you have a pet cat? Have you ever noticed anything mysterious about it? It is not easy to say whether every cat is a mystery, but Macavity is one. For sure, what is it that makes him a perfect mystery cat? Read the poem and find out. Okay, students, क्या आपके पास कोई पालतू बिल्ली है? क्या आपने इसके बारे में कुछ रहस्यमय देखा है? यह कहना आसान नहीं है कि हर बिल्ली रहस्यमयी है या नहीं है, लेकिन एक रहस्यमयी बिल्ली जरूर है, यह निश्चित है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो इसे रहस्यमयी बनाती हैं? ओके, जानने के लिए हम इस कविता को पढ़ते हैं। Macavity is a mystery cat. He is called the hidden paw, for he is master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad despair. For when they reach the scene of crime, Macavity not there. Okay, यानी in this stanza, poet says that Macavity एक रहस्यमयी बिल्ला है। ओके, वह छुपा हुआ पंजा कहलाता है, क्योंकि यह कानून को न मानने वाला एक पक्का अपराधी है। यह पूरे स्कॉटलैंड यार्ड को भ्रम में डाले हुए है। पुलिस के उड़न दस्ते की निराशा का कारण भी है, यानी पुलिस का जो उड़न दस्ता है उसकी निराशा का कारण भी है, क्योंकि किसी के हाथ नहीं आता। क्योंकि जब भी ये घटना स्थल पर पहुंचते हैं, मैकेविटी वहां पर नहीं होता, मिलता ही नहीं है। ओके, मैकेविटी there's no one like Macavity. He's broken every human law. He break the law of gravity. His powers of levitation would make a fake stare. And when you reach the scene of crime, Macavity is not there. You may seek him in the basement, yet may look up in the air, but I tell you once and once again, Macavity is not there. Okay, यानी in this stanza, poet says that, यहाँ पर poet कहते हैं कि मैकेविटी जैसा कोई और नहीं है। उसने मानव के बनाए हर कानून को तोड़ा है। वह गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ता प्रतीत होता है। उसकी हवा में इतनी देर तक तैरने की शक्तियां एक फकीर जादूगर को भी उसकी तरफ देखने को मजबूर कर देती है। ठीक है, यानी इतनी उसमें अट्रैक्शन पावर है कि वो हर किसी को मजबूर कर देता है। और जब आप अपराध स्थल पर पहुंचते हो तो मैकेविटी वहां पर नजर नहीं आता। आप उसे बेसमेंट में ढूंढ सकते हो, ऊपर हवा में देख सकते हो, किंतु मैं आपको एक बात फिर से बता दूं, मैकेविटी वहां भी नहीं है, वहां भी नहीं पाया जाता। ओके, मैकेविटी इज अ जिंजर कैट. He is very tall and thin. You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in, his brow is deeply lined without, his head is highly domed. His coat is dusty from neglect, his whiskers are uncombed. He always his head from side to side with movement like a snake. And when you think he's half asleep, he's always wide awake. Macavity,
ही इज ऑलवेज वाइड अवेक। मैक्टिविटी एक अदरक के रंग वाली मैक्टिविटी एक अदरक के रंग वाला बिल्ला है। ओके, वह बहुत लंबी और पतला है। वो बिल्ला जो है काफ़ी पतला और लंबा है। आप उसे देखकर ही जान जाओगे क्योंकि उसकी आंखें अंदर की तरफ धसी हुई हैं, उसकी भ्रुकुटियां सोचने के कारण तनी हुई हैं। ओके, उसका सिर गुंबद की भांति ऊंचा उठा रहता है। वह लापरवाही के कारण धूल से भरा रहता है। ओके, यानी धूल में सना रहता है। उसकी जो मूंछ है अस्त व्यस्त रहती है। वह सिर को सांप की तरह इधर उधर घुमाता रहता है। और जब आप यह सोचते हैं कि वह सोया हुआ है तो वह हमेशा जागता हुआ ही रहता है, सोता नहीं है। ओके, एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ asleep ही इज ऑलवेज वाइड अवेक। आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो सो रहा है, लेकिन वो असल में जागा हुआ होता है, हमेशा जागा रहता है। मैक्टिविटी देयर इज नो वन लाइक मैक्टिविटी फॉर ही इज फाइट इन feline shape, a monster of depravity. You may meet him in a by street. You may see him in he square. But when a crime is discovered, then McAvity is not there. In the last stanza, poet says that यहाँ मैक्टिविटी जैसा और कोई नहीं है। वह बिल्ला की आकृति में एक शैतान है और दुष्ट राक्षस है। आप उससे गली में मिल सकते हैं या उसे चौक पर देख सकते हैं, किंतु जब अपराध का पता चलता है तो मैक्टिविटी वहाँ कहीं नहीं होता। ओके, इज दैट क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट इज फॉर टुडे। आई होप you enjoyed my class. Similarly, you have to do all the questions and exercise. All the best.